हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एके विद सचिन टॉक शो में। आज की वीडियो में हम लोग आदित्य L1 के विषय में चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया और ये सफलतापूर्वक वर्क कर रहा है, जिससे भारत की ख्याति पूरे विश्व में फैल चुकी है। और अब आदित्य L1 की बारी है और ये एक बार फिर से भारत देश को पूरे विश्व में गौरवान्वित करेगा। मैं हूँ आशीष और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सचिन, तो इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर, ये आदित्य L1 क्या है? देखिए, आदित्य L1 इसरो का एक मिशन है जो सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए जा रहा है। जो L1 पॉइंट पे रहकर L1 एक स्पेसिफिक पॉइंट है सूर्य और धरती के बीच में, जहां दोनों की ग्रेविटी बराबर हो जाती है। ना सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स वहां काम करता है, ना तो धरती की। तो ये एक स्थैतिक कक्षा बन जाती है जहां पर रह के आदित्य L1 अपना काम करेगा, अनवरत काम करेगा और डाटा भेजेगा। सूर्य से जुड़े जो भी रहस्य हैं उनका डाटा जो है इसरो को भेजेगा। जो भी संदेश रहेगा। जी बिल्कुल, जो जी भी स्टडी से जो भी रिजल्ट आएगा उसको इसरो को ट्रांसफर करेगा। जी। जी, बेसिकली यही मिशन है जो इसको सर कब लॉन्च किया जा रहा है, कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है? देखिए, इसरो का जो अपना अंतरिक्ष स्टेशन है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जी। वहाँ से 2 सितंबर को 11:50 पे इसकी लॉन्चिंग है। ये जो L1 पॉइंट है सर, ये क्या है? L1 पॉइंट, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए L1 पॉइंट, देखिए इटली क्या के इस तरह के और भी पॉइंट्स हैं सर? जी, जी, जी। इटली के एक मशहूर गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जोसेफ लुई लैग्रैंज, जी जिन्होंने धरती और सूर्य के बीच में 5 पॉइंट की खोज की थी, जी। जिसमें से L1 एक है। L1 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो खत्म हो जाती है, सूर्य की भी और पृथ्वी की। तो ग्रेविटी के हिसाब से ये एक मध्य बिंदु मान लिया जाए, यहाँ पर जो है बराबर हो जाती है ग्रेविटी। और ये एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहाँ पर कोई चीज़ रख देने पे वो वहीं पर स्थित रहेगी, क्योंकि किसी का गुरुत्वाकर्षण बल काम ही नहीं कर रहा। तो मतलब सर L1 एक ऐसा पॉइंट है सूर्य और पृथ्वी के बीच, बिल्कुल। जहाँ पे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स और सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स संतुलित हो जाता है। संतुलित हो जाता है। वहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो मूवमेंट नहीं होगी उसमें, जैसा तो रखा ना तो जाएगा सूर्य की तरफ जाएगा, ना ही पृथ्वी की क्योंकि तरफ। बायबल उस पे आरोपित नहीं हो रहा है, जी। वो एक आउटर स्पेस में तो है। वो वहीं पे रह के अपना कार्य करेगा। जी हाँ। जी। तो इसी तरीके के 5 पॉइंट है दोस्तों, L1, L2, L3, L4 और L5। जी, जिसमें हमने अपने मिशन को L1 पे रखने का फैसला किया है, क्योंकि यहाँ पर ये जी 24/7 काम कर सकता है, 24 घंटे जी। सातों दिन। और इस पे कोई भी जो ग्रहण का या किसी भी प्रकार का अवरोध काम नहीं तो सर, करेगा। ये L1 पॉइंट जो है ये पृथ्वी से कितनी दूर है? इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर के लगभग है, जी। जो कि पृथ्वी और सूर्य से दूरी का सिर्फ 1% है। अच्छा। बिल्कुल। तो जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, जी। और L1 पॉइंट की दूरी है पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर। जी। तो सिर्फ 1% दूरी पर भेजा जा रहा है दोस्तों L1 पॉइंट पर। ये जो आदित्य L1 मिशन है सर, जी। इसके क्या उद्देश्य हैं? इससे हमें क्या हासिल होगा, इसरो को क्या हासिल होगा, भारत देश को इससे क्या लाभ होने वाला है? देखिए, इस मिशन का उद्देश्य है सूर्य की संरचना के बारे में पढ़ना, सूर्य की क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करना। जी ठीक है? तो सूर्य में जो क्रियाकलाप होते हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना इस मिशन का उद्देश्य है। जैसे सूर्य में सन फ्लेयर्स, जो सूर्य तूफान उठते हैं, सौर तूफान जिन्हें कहा जाता है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। और सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। सूर्य से उत्पन्न एक्स रे जो सन फ्लेयर्स के रूप में आती हैं हमारे पृथ्वी पर भी, उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करेगा। तो जैसे सूर्य तूफान जो है ये एक खगोलीय घटना है जो कभी-कभी होती है, जो हमारे पृथ्वी के जीवन को भी अस्त-व्यस्त करती है, प्रभावित करती है। ये जो है खास तौर से बिजली से संचालित उपकरणों को, और जिसमें जिन उपकरणों में रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है, उनको प्रभावित करती है। जी। जी। और इसका और उद्देश्य है कि इसकी जो संरचना है, आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना, इनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना, इसका ऐसे तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है ये मिशन। तो सर, ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपने साथ कितने पेलोड लेके जा रहा है?
बिल्कुल, ये सूर्य को अध्ययन करने के लिए अपने साथ 7 पेलोड्स को लेकर जा रहा है, 7 यंत्रों को लेकर जा रहा है, जो जी। अलग-अलग तरीके से सूर्य का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, ये था आदित्य L1 के बारे में संक्षिप्त वीडियो। आगे हम इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।